ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 5वें अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप के बारे में जो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, तो मैत्रेय जी उन्हें सुना रहे हैं और उसके 5वें अध्याय के अंत में भगवान की जो महतत्व आदि शक्तियां हैं, देवता गण हैं, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमें अपनी क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम इस सृष्टि की रचना कर सकें। अब जो ये 6वां अध्याय है, तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के उत्तर के तारतम्य में मैत्रेय जी भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में विदुर जी को बता रहे। तो इस 6वें अध्याय में हम और आप भगवान के विराट स्वरूप की उत्पत्ति के बारे में कथा श्रवण करेंगे। यद्यपि हम और आप विराट स्वरूप की उत्पत्ति के बारे में द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में और 5वें और 6वें अध्याय में, 5वें 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई थी और प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब यहाँ श्री मैत्रेय जी विराट स्वरूप की उत्पत्ति के बारे में विदुर जी को कथा सुना रहे। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां रामेत्थुषा प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम गतिमीश्वरः। सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि जो हमारी शक्तियां हैं, महत्वादि शक्तियां, इनमें आपस में संगति ना होने के कारण ये सृष्टि की रचना, विश्व की रचना करने में असमर्थ है, तब भगवान ने काल शक्ति को स्वीकार किया और उसे स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में भगवान प्रविष्ट हो गए और उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में भगवान ने मिला दिया। फिर भगवान की प्रेरणा से उस 23 तत्वों के समूह ने अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, जीवात्मा होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण
भगवान का आदि अवतार है। भगवान ने उनकी प्रार्थना का स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए उस विराट पुरुष को जगाया। आगे कहते हैं मैत्रेय जी, अथ तस्याभितप्तस्यो कतिचायुतनानिहा निरभिधन्त्य देवानां तानि में गदतः शृणु। मैत्रेय जी ने कहा कि उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उस विराट पुरुष में देवताओं के स्थान है। ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए, यह बात मैत्रेय जी ने विदुर जी से कही। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें अग्नि अपने अंश के साथ प्रविष्ट हुआ, जिसके कारण यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, जिसमें वरुण देवता ने अपने अंश रसेंद्रिय सहित उसमें प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव यह सब प्रकार का रस ग्रहण करता है। इसके बाद नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश सहित प्रविष्ट हुए, जिसके कारण जीव गंध को ग्रहण करता है। फिर भगवान की आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश सहित सूर्य देवता ने प्रवेश किया, जिससे जीव देखता है और विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, जो स्पर्श का अनुभव कराने वाली है, उसमें अपने अंश सहित वायु ने प्रवेश किया। फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुए, जिसमें अपने अंश सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिसके कारण जो शब्द हैं वह सुनाई पड़ता है, यानी शब्दों का ज्ञान होता है। फिर चर्म यानी चमड़ी प्रकट हुई, जिसमें अपने अंश के सहित औषधियां स्थित हुई, जिससे जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिसके कारण जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई, उसने अपने अंश सहित लोकपाल मित्र ने प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव मल का त्याग करता है। इसके पश्चात भगवान के हाथ प्रकट हुए, जिसमें अपने अंश सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, और जिन हाथों के कारण जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है, अपने जीविका को चलाता है। फिर विराट पुरुष के चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर भगवान विष्णु ने प्रवेश किया, जिससे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्ना वागीशोधिष्णमाविशत बोधे नांशेन बोधव्यो प्रतिपत्तरयतो भवेत्। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, फिर इसमें बुद्धि उत्पन्न हुई, तब उसमें अपने अंश सहित ब्रह्मा जी प्रविष्ट हुए। बुद्धि के द्वारा जो जानने योग्य विषयों को है वह सब जीव जान सकता है। फिर भगवान के हृदय प्रकट हुआ, जिसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा प्रविष्ट हुआ, जिसके द्वारा व्यक्ति संकल्प विकल्प आदि विचारों को प्राप्त होता है। फिर विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इसमें अपने अंश अभिमान के सहित
भगवान रुद्र ने प्रवेश किया। इसके द्वारा जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। फिर विराट पुरुष में चित्त प्रकट हुआ, जिसमें अपने अंश सहित महतत्व यानी ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, जिससे जीव विज्ञान यानी चेतना को उपलब्ध करता है। फिर विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष यानी आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि उत्पन्न हुए। इनमें सत्वगुण की प्रधानता के कारण देवता स्वर्गलोक में और रजोगुण की प्रधानता के कारण मनुष्य पृथ्वी लोक में और गौ आदि उसके जो सहायक जीव हैं मनुष्य के वो पृथ्वी लोक में और तमोगुण की प्रधानता के कारण जो भगवान रुद्र के पार्षद भूत प्रेत आदि हैं वह पृथ्वी और आकाश के बीच यानी अंतरिक्ष में रहने लगे। मुक्तो वर्तत ब्रह्मन् पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून मुक्त्वादिर्वर्णानां मुख्यो मूदका ब्राह्मणो गुरु। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भगवान की दोनों जांघों से वैश्य वृत्ति यानी वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति का जो अधिकारी है शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण वर्ण का कार्य था ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय वर्ग का काम था इन चारों यानी 3 वर्णों की रक्षा करना। वैश्य वर्ण का कार्य सभी का पालन पोषण करना और शूद्र वर्ण का काम सभी की सेवा करना। आगे मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, शूद्र वर्ण की वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्मों की सिद्धि का जो मूल है वह सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता है। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र वर्ण सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का जो धर्म है वह मोक्ष के लिए है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह भोगने के लिए है। वैश्य का जो धर्म है वह धन के लिए है। लेकिन शूद्र का जो धर्म है वो केवल धर्म के लिए ही है। अतः 3 वर्णों के जो धर्म है वह अन्य दूसरे पुरुषार्थों के लिए है, किंतु जो शूद्र का धर्म है वह स्व पुरुषार्थ के लिए है। अतः इस वर्ण की वृत्ति से ही केवल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, एकांतुलाभम वचसो निपुंसाम श्लोक मौलेर गुणवादुमाहु श्रुतेक्ष विद्वद्भिरूपाकृतायां कथा सुधायाम संप्रयोगम। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणी श्री हरि के गुणों का गान करना है, मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है।
भगवान की महिमा का जो पार है, ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती जी, शेष जी आदि भी नहीं पा सके, उन श्री भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।